हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो कार्ड रीडर। आज के दिन हम अपकमिंग रीडिंग करते हैं क्योंकि रिलेशनशिप की तो बहुत ही रीडिंग होती है। सो अपकमिंग क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, सो हम देख लेते हैं कि अपकमिंग आपका क्या होने वाला है। इसी में हम आप लोग सब इंक्लूड भी कर सकते हो बिकॉज पाइल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अपना क्वेश्चन कमेंट कर दो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपका क्वेश्चन पिक करके बना सके डिटेल वीडियो में। डिटेल रीडिंग आपके क्वेश्चन आपका नाम लेके की जाएगी। सो देखिए, कार्ड्स ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं, हम खुद कार्ड नहीं निकालते, कभी भी कार्ड्स ऑटोमेटिक आते हैं। सो पहले पाइल चूज कर लेते हैं। पाइल 1 एंड पाइल 2 वालों की रीडिंग करेंगे। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2 बाहर आ चुके हैं खुद ही। सो आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पाइल 1 एंड पाइल 2 दिख रहा है। सो आप लोग देख लीजिए कौन सा चाहिए। ये पाइल 1, पाइल 2, ठीक है। दिस इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। ओके, मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाला पाइल 2 है, राइट हैंड पाइल 1 है। ओके, सो आप लोग देख लो कौन सा आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, कौन सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा टाइम ले लो। ध्यान से सोच लो कौन सा पाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको। सो हम रीडिंग अब कंटिन्यू करते हैं। जिन लोगों ने राइट हैंड साइड पाइल 1 चूज़ किया, पाइल 1 से ही हमेशा स्टार्ट होती है रीडिंग। मेरे चैनल पे पाइल 2 से स्टार्ट होती है रीडिंग, ठीक है। तो बुरा मत मानना प्लीज़ जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है। सो पाइल 2 वालों का यहाँ यही दिख रहा है। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया मुझे बताना कि ये रियल है कि नहीं। कोई बात नहीं, अगर रियल नहीं है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन है लाइफ में, या जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी लाइफ में है उसको उसको यूज़ कैसे करना है। कन्फ्यूजन बहुत है लोगों का, समाज का डर बहुत है कि अगर हम ये बिज़नेस, ये काम, ये चीज़ करेंगे तो हमको समाज वाले क्या कहेंगे। आपके पीठ पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कर्ज, ठीक है, कर्ज, ये सब है आपके दिमाग में। आप पे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है आपके दिमाग में। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिल रहा है करंट सिचुएशन में। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं करंटली, जो भी प्रॉब्लम सिचुएशन है, आप एक एक करके एक चीज़ को थोड़ा ठीक करते हो तो ऐसे लगता है कि 10 चीज़ें और हैं करने को ठीक। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक मतलब 1000 चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक करना, और आप एक ठीक करते हो तो 10 और बाहर आ जाती हैं। तो आप हार मान के बैठे हुए हो। ये पाइल 2 चूज़ किया है जिन लोगों ने, उनकी रीडिंग थी। सो हम इनकी डेप्थ तक रीडिंग करते हैं कि इनका अपकमिंग क्या टाइम होने वाला है। अपनी अपनी एनर्जी क्लेम कर लेना। अपने मन का जो नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, ट्रिपल डिजिट का होना चाहिए, सेम नंबर। जैसे कोई सा भी आप डालो, 888, 4466, जो सा आपके दिमाग में ट्रिपल सेम नंबर आ रहे वो कमेंट करो। पाइल 2 वाले, सो पाइल 2 वालों के लिए क्या रीडिंग है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। इनका अपकमिंग क्या होने वाला है इनकी तो लाइफ में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कार्ड, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो हाँ, यहाँ पे यही दिख रहा है जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया है, इनकी लाइफ पास्ट में आप लोगों की लाइफ या तो बहुत अच्छी हो सकती है, करेंटली आप लोगों की लाइफ धीरे धीरे अच्छी हो रही है। करंट लाइफ बहुत धीरे धीरे अच्छी होते दिख रही है मेरे को। और आने वाले आप लोगों का हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ लोगों को मेंटल प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। समाज में आपकी वैल्यू कम हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ग्रोथ नहीं हो रही, फाइनेंशियल में हमेशा गिरावट देखने को दिख रही है। हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे। जिन लोगों ने पाइल 2 चूज़ किया, मेरे को लग रहा है उनका रिलेशनशिप में भी बहुत खराबी चल रही। हीलिंग की ज़रूरत है, इंटरनल हीलिंग की ज़रूरत है। बाहर भले आप लोग कैसे भी सबसे सॉफ्टली बात करते हो, बट आप लोग इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक हो। कॉन्फिडेंस की कमी है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप लोग एकदम टूट चुके हो। पानी से संबंधित इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं।
कोई भी आता है आपको कुछ भी बोल के चले जाता है, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सुनो, आप लोग ये सोचते हो ना कि हमको तो किसी की बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप लोगों को फ़र्क पड़ता है, बट आप लोग खुद की अपनी परेशानियों से इतने परेशान हो कि आपको दूसरों के, मतलब आपकी लाइफ का दर्द इतना बड़ा हो चुका है कि आप लोग को कोई और छोटा मोटा ऐसे कुछ भी उटपटांग बोल के चले जाता है, तो आप लोगों को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपके कंट्रोल में कोई छोटी समस्या है जो आप उसी समय ख़त्म कर सकते हो, तो उसको उसी टाइम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो। क्योंकि क्या है, जब एक समस्या ख़त्म होती है ना, तब ऐसे लगता है दिल से एक चीज़ हल्की हुई। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ भी बोल के जा रहा है, आप मोटे हो, आप सांवले हो, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रहे हैं, आजकल पर्सनालिटी से जज कर देते हैं, ठीक है। आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटी हाइट है, स्किन में प्रॉब्लम है, पिंपल्स है, जो भी प्रॉब्लम है बॉडी से रिलेटेड, कुछ लोग ब्यूटीफुल है बट उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई भी कुछ भी उनको बोल के चले जाता है, तुम तो इतने सुंदर हो बट तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। कुछ लोग सिंगल बैठे हैं, इस वजह से उनका दिल टूटा बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो अगर आपको कोई भी कुछ भी बोल के जा रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो उसी टाइम उसको कुछ रिप्लाई ज़रूर देना। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसमें गाली, अपशब्द, अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करें। कई बार बिना गाली बके ही आप लोग ऐसा जवाब दे सकते हो कि सामने वाला का मुंह बंद हो जाए, ठीक है। अगर कोई सामने वाला कुछ ऐसा बोल रहा है आपको, तो आप लोग सीधा एक ही जवाब देना, ऐसे मेरे से बात मत करो, और अगर बात करना है तो ढंग से करो। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे ही मुझसे बात करोगे तो हम आपको ट्रक बुलवा के उस ट्रक में उठवा के कहाँ भिजवा देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे करके रिप्लाई और ऐसा जवाब दिया करो कि उसमें अपशब्द यूज़ ही ना हो। इतना इज्जत से उसको जवाब दो कि सामने वाले और उसके आसपास का ऑरा ही चेंज हो जाए। और सब, मतलब जब आप ऐसे अच्छे अच्छे जवाब दोगे सामने वाले को ना, तो उससे क्या होगा, मतलब आपकी इज्जत पता नहीं अचानक से राइज होगी, देखना एकदम अचानक से आपकी इज्जत बढ़ेगी जब आप जवाब देना चालू कर दोगे। बिकॉज आप कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हो उन लोगों का नेचर सॉफ्ट है, जल्दी से किसी को भी जवाब नहीं देते, बट देते तो बहुत बेकार देते। बट अभी की जो समस्या है उस हिसाब से आपको देखा जाए तो आप लोगों को इंस्टेंट रिप्लाई देने की गाइडेंस आ रही है, नहीं तो आपकी वैल्यू दिन पर दिन गिरते ही जाएगी। ऐसा ही चलते रहेगा। आने वाले 13 वीक्स में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे। कहीं ना कहीं आपका पाप और पुण्य का इफेक्ट आपको मिलेगा। यहाँ कुछ लोगों का दिख रहा है शनि, वीनस का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज मेरे को ज़्यादातर ना सन एंड वीनस की प्रॉब्लम है। मून से रिलेटेड भी है बट इतनी हाईली मून नहीं दिख रहा मेरे को। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप लोगों का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। करेंटली आपको कन्फ्यूजन भी बहुत है कि आगे लाइफ में क्या करना है। अरे जो करेंटली लाइफ में चल रहा है उसको में पहले फोकस करिए आप लोग, ठीक है। और जो हो रहा है, जो चीज़ चल रही है उसको हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग उसको रोक के दूसरा काम करो। जो चीज़ चल रही है उसको चलने दो, और जो नहीं चल रही है उसमें तेल ऑयलिंग करके उसको बना के फिर उसको चलाने की कोशिश करो, ठीक है। बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू दो, और रिसर्च करो, इंटरव्यू दो। सामने से रेज्यूम दो, ऑनलाइन 10 जगह रेज्यूम डालो, 10 जगह 50 जगह, अरे कहीं से तो कॉल आएगा ना। डालो रेज्यूम, रेमेडी करो, रेज्यूम डालो, रेमेडी करो, रेज्यूम डालो। जितनी रेमेडी देखो, आप लोगों को अगर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कहीं भी ऐसी जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ, अगर कोई भी यहाँ देख रहा है, उनको इनमें से कोई सी भी आप लोगों से वो करती है, जैसे रेजोनेट करती है, जैसे किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, उसको हेल्थ की वो मिल गई रेमेडी, तो आप लोग वो रेमेडी करो और दवाई खाओ, है ना। उसमें क्या खर्चा आना है। और यही आप किसी से पूछोगे और वो वही इंसान वही आपको रेमेडी बता दिया, तो उसमें आपका जो पैसा लगा है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिए पैसा, 1,000, 1,500, 2,000, कितना भी रुपए दिए,
और वो एस्ट्रोलॉजर आपको यही रेमेडी बता दिया जो फ्री में यूट्यूब में मिल रही है, तो उसमें तो आपका पैसा बर्बाद हो गया, है ना। इस वजह से जो रेमेडी आपको मिली उसमें ना आपका पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है। कुछ छोटे मोटे सामान हैं जो घर में ऐसे ही मिल जाते हैं, वो करो, हो गया। जो चीज़ आपको फोकट की मिल रही है उसकी इज्जत नहीं हो रही है, और उसी चीज़ को आप लोग पैसे पे, आजकल इंसान ऐसा हो गया है ना कि मतलब इंसान जिस चीज़ का पैसा देता है ना वो उसी चीज़ को करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस चीज़ का पैसा दे रहे हो वो भी आप करो, नहीं दे रहे हो और वो चीज़ आपको फ्री में मिल रही, आप ये देखो कि उसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अगर कोई रेमेडी आपको फ्री में मिली और वो आपसे रेजोनेट कर रही है कि मेरी भी लाइफ में यही प्रॉब्लम है, तो इसका मेरे को रेमेडी मिला है तो आप करो ना उसी टाइम। आप दर दर भटकते रहते हो कि हम इस एस्ट्रोलॉजर, इस टैरो कार्ड रीडर, इस न्यूमरोलॉजिस्ट, आप 10 जगह जाते हो और आप लोगों को सल्यूशन नहीं मिलते। कभी खुद भी सोचा करो ना कि अगर मेरे हाथ में सल्यूशन है, मेरे को पता है कि ये वाली रेमेडी करने से आंसर मिल जाता है या सॉल्यूशन मिल रहा है, काम सही चल रहा है, तो आप लोग करो उस रेमेडी को, ठीक है। तो यही रीडिंग थी। और देखो अपकमिंग आपका 3 मंथ्स, मैंने कहा ना अपकमिंग 3 मंथ्स में ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं, उतार चढ़ाव बहुत है। आपका पुण्य का आप लोगों को फल भी मिल सकता है और आपके बुरे कर्मा का आपको रिजल्ट भी मिल सकता है। उतार चढ़ाव रहेंगे लाइफ में, कुछ चीज़ें धीरे धीरे बनना स्टार्ट होगी। अगर आपकी लाइफ की 10 चीज़ें खराब है तो 10 से पूरी 10 चीज़ें एक साथ सही होगी, ठीक है। बट लेट, एक साथ ही ठीक होगी, क्योंकि यहाँ एक एक करके आपसे हो नहीं रहा है, क्योंकि जब आप एक चीज़ करते हो तो 10 प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे दिख रहा है जब जब चीज़ें ठीक होगी तो एक साथ ठीक होगी, तो कोई चांस ही नहीं रहेगा कि आपके पास और प्रॉब्लम्स आए। तो आप लोग चिंता मत करो। ये पाइल 2 वालों की रीडिंग थी। पाइल 1 वालों की रीडिंग करते हैं। ओके, कितना टाइम हो गया है वैसे वीडियो शूट करते करते? 12 मिनट हो गए। सो अब पाइल 1 वालों की रीडिंग करते हैं। हेलो माय डियर पाइल 1, ओके, पाइल 1 वालों की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड है ना, ओके। सो यहाँ पे तो दिख रहा है आप लोग सिचुएशन में फंसे हुए हो। लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन करेंटली चल रही है जिसमें आप लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हो। वैसे कन्फ्यूजन तो आपको भी है कि आगे क्या करना है। सेम सिचुएशन लाइक पाइल 2, सिचुएशन यही दिख रही है आपकी कि आप भी कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके लिए रास्ता कौन सा सही है। यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात हो सकती है कि कुछ लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है। तो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड आप जब स्पिरिचुअल में जाओगे तो आपको एक चीज़ को त्यागना पड़ेगा, तभी आप स्पिरिचुअल में जाओगे। या तो आप स्पिरिचुअल में जाना चाहते हो तो आप लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ो। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आप अपना घर छोड़ दो, आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, आप क्लब जाना बंद कर दो। सॉरी, क्लब नहीं, क्लब तो आपको बंद ही करना पड़ेगा जाना। क्लब, बार, ये सब जो गंदी प्लेसेस हैं, ये सब को आपको बंद करना पड़ेगा धीरे धीरे स्पिरिचुअल बनने के लिए। वैसी रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में स्टार्ट करना है, आप भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, बट आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है। किसी के पास पैसा है तो आइडिया नहीं है, और आइडिया है तो पैसा नहीं है। इस सिचुएशन में आपको किसी एक्सपीरियंस पर्सन से मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे दिमाग में हायर ऑफ हैंड का कार्ड आ गया। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आप लोगों को किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जिसको दुनिया का बहुत एक्सपीरियंस हो, या ऑलरेडी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हो कि आप लोग सर्च ही तो नहीं करते, आप लोग नॉलेज कहीं ना कहीं आप लोगों को गलत मिल रही है बार बार। ओके, सो यहाँ पे यही दिख रहा है कि ग्रोथ ज़रूर होगी,
आपकी जीत ज़रूर होगी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम कुछ लोगों को इस फाइल 1 वालों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई थिंक कम है, इनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। मेरे को आप लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं, प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा है। रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीटनेस मिली, चीटनेस तो मिली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन था रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है कहीं ना कहीं, बट इतनी भी नहीं है भी बट इतनी नहीं है कि आप लोगों का बहुत ही बेकार अभी चल रहा है। स्टेबिलिटी आएगी ज़रूर आने वाले 3 मंथ्स तो नहीं बट 12 वीक्स ओके 12 वीक्स ज़्यादा हो रहा है 3 महीने से, ठीक है। तो 12 वीक्स हो सकता है आप लोगों को ठीक होने में। स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है तो आप लोग जा सकते हो, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। बुरी आदतें, यहाँ कुछ लोगों को बीड़ी सिगरेट वगैरह वगैरह की आदत है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कमेंट करो। और ये बताना था आप लोगों को जो भी देख रहे हैं अभी तक, नवरात्रि का हवन अगर किसी को भी बुक करना है तो फटाफट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो हवन करके, आप लोगों को हम कांटेक्ट करेंगे। फटाफट हवन बुक करिए, जो लोग हवन नहीं कर सकते हैं उन लोग हमसे करवाओ। फटाफट हवन के लिए मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पर। सो हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों की अनस्टेबिलिटी करेंटली चल रही है, स्टेबल भी हो अनस्टेबल भी हो, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों पे स्टेबल हो, कुछ कुछ चीज़ों पे नहीं हो स्टेबल, तो वही चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग में से कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो आप लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट वाले पर्सन्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोगों को ट्रस्टी पर्सन्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज आपको धोखा बहुत मिलता है और ये आप भी जानते हो, ठीक है। आप लोगों को धोखा बहुत मिलता है, पैसे बहुत लगते हैं, पैसे बहुत खर्चीले हो। जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है इन लोग बहुत खर्चीले लोग हैं, छोटी छोटी फालतू फालतू चीज़ें में आप लोगों का पैसा बहुत बर्बाद होता है। तो प्लीज़ अपना पैसा को थोड़ा सिक्योर करके रखो, ओके। सिक्योर करके रखिए अपने पैसों को, तभी कुछ हो सकता है, वरना प्रॉब्लम आते रहेगी। आप लोगों को मॉर्निंग वॉक पर जाने की भी गाइडेंस आ रही है, मॉर्निंग वॉक पर जाइए तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक पर जाओ, आप लोगों को गार्डन जाने की गाइडेंस है। अपने दिमाग को हल्का करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। फ्रेंड्स नहीं है तो आप लोग खुद पर्सनल अपना इंटरनली टाइम स्पेंड करो, और आप लोग इंटरनली भी कनेक्ट नहीं हो सकते, भगवान के घर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ डेफिनेटली होगी। आप लोगों को डाउट भी ये भी है कि हमारी लाइफ में किसी ने कुछ काला जादू वगैरह कर दिया, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, होता तो हम आपको पहले ही बता देते। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चल रही है आप लोगों की, फादर के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी। आने वाले टाइम पे आप लोगों की लाइफ में सब कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे, डेफिनेटली चेंजेस मेरे को यहाँ दिख रहे हैं आते। थोड़ा सा डिटेल में और ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ये ठीक है। पहली बार ओवर थिंकिंग वालों को ठीक इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आप ओवर थिंकिंग अपने वर्क को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने वर्क को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ठीक है, वर्क को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। सो यही रीडिंग थी आप लोगों की। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है पर्सनल व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए। जो लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच देखने के लिए। आप लोगों का लाइव सेशन, जो भी लाइव सेशन में मेरे डेली आता है वो यहाँ पे देख रहा है, तो आप कमेंट करो अभी कि हमने लास्ट तक देखा, फिर हम आपका नाम को लिख के लाइव सेशन में आपका 2 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल डिवाइन टैरो कार्ड रीडर। बाय बाय सबको।